नमस्कार दोस्तों, क्या तुम भी यही सोच रहे हो कि कल 11 बजे ऐसे क्या क्या पॉइंट्स आने वाले हैं जिससे 2026 का बजट जो है फिर से हमें शॉक दे जाए। जैसे कि आपको पता ही है कि लास्ट जो ईयर बजट आया तो उसमें सबसे बड़ा शॉक क्या था। अरे हाँ, वो ही इनकम वाले की ही बात कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है। इकोनॉमिक सर्वे पहले आता है, बाद में आता है, आता क्यों है, इसको प्रेजेंट कौन करता है और यूनियन बजट से इसका क्या लेना देना है। देखो, यूनियन बजट के बारे में तुम सबको पता होगा कि यूनियन बजट जो है उससे पहले क्या है, आपकी लेजेंडरी हलवा सेरेमनी होती है। हाँ, ये वही बजट की बात हो रही है जो पहले जो है फरवरी के लास्ट में डिक्लेयर होता था, लेकिन अब जो है 1 फरवरी को ही आ जाता है। ये वही बजट की बात हो रही है जो पहले शाम को 5 बजे आता था, लेकिन अब कल अगर आप टीवी खोलेंगे सुबह 11 बजे तो आपको बजट जो है बड़ा बड़ा टीवी पे अपना देखने को मिल जाएगा। आज हम यही समझेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे क्या है, कि हमारा यूनियन बजट जो है वो क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों एक दूसरे से जुड़े कैसे हुए हैं, किसको कौन प्रेजेंट करता है, किसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें आज हम इस सेशन में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या ओम प्रकाश और आज मैं आप सबका एसएससी अड्डा 24/7 पे स्वागत करती हूं, जहां पे हम जानेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे क्या बला है। देखो, अगर मैं इकोनॉमिक सर्वे की बात करती हूं तो ये क्या करता है, लास्ट ईयर के ट्रेंड्स को देखता है। लास्ट ईयर के ट्रेंड्स में आ जाता है जीडीपी आपका, इन्फ्लेशन आपका, इसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट कैसे रहा, सेक्टर वाइज यहां पे चेक किया जाता है कितना ग्रो हुआ, कितना गिरा। सेक्टर वाइज का मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना ग्रो हुआ, आईटी सेक्टर में कितना ग्रो हुआ, या फिर ये सेक्टर्स ग्रो हुए नहीं हुए, सारे पॉइंट्स जो हैं देखे जाते हैं किसके अंदर, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। इन सबको देखते हुए एक आइडिया लगाया जाता है कि अगले साल हमें कौन कौन से सेक्टर्स पे, कौन कौन से इकोनॉमिक्स के पॉइंट पे क्या करना है, वर्क करना है। यूजुअली इकोनॉमिक सर्वे जो है वो कब आता है, आपके यूनियन बजट से पहले आता है, बिकॉज ये सर्वे हमें क्या देता है, एक तरीके का आइडिया दे देता है। जैसे स्कूल में हमारी टीचर हमें क्या देती थी, ब्लूप्रिंट देती थी ना, आपके एग्जाम के क्या, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर होगा वो इस तरीके से होगा। उसी तरीके से इकोनॉमिक सर्वे जो है एक तरीके का ब्लूप्रिंट होता है किसका, यूनियन बजट का। वहीं अगर हम आगे चलते हैं तो ये जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है इसको प्रेजेंट कौन करता है, इसको प्रिपेयर कौन करता है, तो याद रखना, इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको क्या है, प्रिपेयर करती है। किसकी गाइडेंस में प्रिपेयर करती है, तो वो है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। अब ये क्यों यहां पे होता है, इनकी यहां पे गाइडेंस क्यों ली जाती है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में जो भी एनालिसिस होती है, एनालिटिकल डेटा होता है, उसके बेस पे फ्यूचर में आने वाले यूनियन बजट के लिए क्या क्या पॉलिसीज बनाई जाएंगी, जीडीपी अगर कम थी कैसे ग्रो की जाएगी, इन्फ्लेशन था तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट था तो एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाया जाएगा, ये सारी चीजें हमें इकोनॉमिक सर्वे जो है बताता है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक सर्वे यूजुअली ये माना जाता है कि देखो यार, जैसे यूनियन बजट कल आने वाला है तो आज इकोनॉमिक सर्वे क्या हो जाना चाहिए, प्रेजेंट हो जाना चाहिए। लेकिन इस बार जो है इकोनॉमिक सर्वे आपका 29 जनवरी को जो है आ गया, जिससे ये पता लगता है कि जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है वो बस यूनियन बजट से पहले प्रेजेंट हो जाना चाहिए, ताकि हम लोगों को एक आइडिया मिल जाए कि यूनियन बजट में कौन कौन से पॉइंट्स के बारे में बात की जाएगी, कहां कहां पे हमें बेनिफिट की उम्मीद हो सकती है और कहां कहां पे हम इस बार जो है थोड़े स्टेबल डिसीजंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं पे ये जो इकोनॉमिक सर्वे है ये क्यों मैटर करता है, बिकॉज ये हमें भी एक क्लैरिटी देता है कि यूनियन बजट में क्या क्या आएगा। लास्ट ईयर के जीडीपी के मुताबिक हमें क्या चीज जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक सर्वे हमें ये भी बताता है कि इन्फ्लेशन का हाल जो है कैसा रहा है, एम्प्लॉयमेंट अगर आपकी कम थी तो इसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। यही नहीं, ये भी देखा जाता है कि अगर इन चीजों को ओवरकम करने के लिए हमें पॉलिसीज बनानी पड़ेंगे तो कैसी पॉलिसीज बनेंगे, कितना पैसा उसमें जाएगा, कितना पैसा सेंटर की पॉलिसी, स्टेट की पॉलिसीज में जाएगा। तो ये सारी चीजों का हमें जो एक आइडिया होता है वो कहां से मिलता है, इकोनॉमिक सर्वे से जो है हमें मिल जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं किसकी, यूनियन बजट की, तो यूनियन बजट क्या है। अब आप कहोगे यार ये बजट क्या है, अरे बहुत आसानी से समझो। देखो, पहली बात तो इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 112 के अंदर बात की गई है। उसके अलावा बजट समझना बहुत आसान है। हर महीने देखते हो ना कि मम्मा क्या है,
वापस से पैसे लेती है और पूरे महीने का खर्च जो है उसको डिवाइड कर देती है। इतना खाने में जाएगा, इतना कपड़ों में जाएगा, इतना जो है हम लोग नहाने का साबुन लाएंगे, बाथरूम का सामान लाएंगे। बस उसी तरीके से यहाँ पे ये माना जाता है कि निर्मला सीतारमण जी क्या करती हैं, पूरे भारत के लिए पैसे इकट्ठा करती हैं और उसको फिर डिवाइड करने की जो है बात करती हैं कि कौन से सेक्टर में पैसा देना चाहिए, कौन से फील्ड में पैसा देना चाहिए, किसके लिए पॉलिसी जो बनी है उसमें कितना पैसा देना चाहिए। तो सारा काम जो है यहाँ पे कौन देखता है, निर्मला सीतारमण जी जो है देखती हैं। ऐसे किसका मानना है, हमारा मानना है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो क्या सिर्फ निर्मला सीतारमण जी अकेले इसको बना लेती हैं? नहीं, यहाँ पे जो है अगर हम बात करते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर एंड अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है ये मिलते हैं, ये अपने सारे पॉइंट्स रखते हैं, इकोनॉमिक सर्वे के पॉइंट्स रखते हैं, उसके बात जो है इस बजट की बात जो है यहाँ पे की जाती है। हाँ, ये वही लेजेंडरी बजट है भाई जिसका इंतजार जो है हर किसी को रहेगा, मुझे नहीं तुम्हें भी रहेगा। वहीं पे हम आगे चलते हैं तो यूनियन बजट जो है कहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है, तो भाई पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है। पहले सबको बताया जाता है कि देखो भाई इस साल का बजट ये होने वाला है, इतना पैसा यहाँ पे लगेगा। और यही सारी चीजें जब उनको बताई जाती हैं तो उसके साथ साथ यही सारी चीजें जो हैं हमें भी बताई जाती हैं। वहीं अगर हम आगे चलते हैं तो यूनियन बजट मैटर क्यों करता है, सो दैट हमें पता हो कि फिस्कल डेफिसिट क्या है, हमें पता हो आगे टैक्स जो है कितना लगने वाला है, बढ़ने वाला है, घटने वाला है, कुछ सेक्टर्स में जो है इंप्रूवमेंट की बात की गई है तो वहां पे कितना फाइनेंस जो है दिया जाएगा। इसलिए यूनियन बजट बहुत जरूरी होता है। जैसे मम्मा घर पे जब पैसे बांट देती हैं तो हम सारे घर वालों को एक आइडिया है कि यार सब्जी के बजट इतना ही रहेगा। उसी तरीके से अगर निर्मला सीतारमण जी बोल देती हैं कि कृषि के लिए इतना पैसा है तो पूरे साल भर में इतना पैसा ही खर्च होगा, थोड़ा मोटा मोटा इसे बढ़ सकता है, घट सकता है, लेकिन हमने एक ब्रैकेट दे दिया है। बढ़ने की बात होगी तो देखी जाएगी, घटने की बात होगी तो देखी जाएगी, बट एक ब्रैकेट जो है वो फिक्स कर दिया जाता है सारे पॉइंट्स के लिए। और तभी कहीं ना कहीं हमारे लिए इकोनॉमिक सर्वे बहुत जरूरी है ताकि हम लोगों को एक ब्लूप्रिंट मिल जाए, आइडिया मिल जाए। और यूनियन बजट कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है ताकि उस पर 100% श्योरिटी जो है वो हमें दे जाए। अब आपके क्या ख्याल है कि इस बार यूनियन बजट में क्या क्या सरप्राइज हमें मिलने वाले हैं, इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, मैं आप सबके कमेंट जो है जरूर पढ़ती हूँ। थोड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स लिखा करो यार, ताकि मेरे को भी जवाब देने में जो है बहुत अच्छा लगे। थोड़े ऐसे लिखो जिसमें नॉलेज भी हो और भाई अच्छी बात भी हो, राइट। इसके साथ साथ ये जो वीडियो है अपने सारे दोस्तों में शेयर करना मत भूलेगा। और हाँ, अगर ये सेशन पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा। इसी के साथ जो है मैं और आप लोग किसका वेट करेंगे, कल जो यूनियन बजट आने वाले हैं उसका वेट करेंगे। चलिए इसी के साथ जो है सेशन को यही एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ रियली नाइस डे। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।